है कक्षा 12 हिंदी सभी पत्र एक वीडियो में आपको मिलेंगे, जो कि आपको 5 अंक एग्जाम में देते हैं और सभी के सभी पत्र जो हैं आपके एग्जाम में पूछे गए हुए हैं और इस बार भी पूछे जाने के 100% चांसेस हैं। ठीक है, पत्र तो आएगा ही आएगा और इन तीनों में से आपका एक प्रश्न आ ही जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को बिना देरी करे हुए हम स्टार्ट करेंगे हिंदी के इस मैराथन को। देखिए यहाँ पर आपको मिलता है बिजली समस्या के निवारण या निवारण के लिए। ठीक है, हेतु अपने जिले के बिजली विभाग शिकायती पत्र, मतलब आप कैसे लिखेंगे, शिकायत कैसे दर्ज करेंगे। तो देखिए सेवा में आपको पहले यही लिखना होता है, सेवा में बिजली विभाग, किसको आप पत्र लिख रहे हैं तो आप लिख रहे हैं बिजली विभाग को। किसको लिख रहे हैं भैया, बिजली विभाग को आप पत्र लिख रहे हैं, तो यहाँ पर आप कर देंगे बिजली विभाग। फिर आपका वो एरिया कौन सा है, जिस एरिया में आपका बिजली विभाग है, तो वो है आपका प्रयागराज उत्तर प्रदेश, जिस भी एरिया में आपका हो। ठीक है, विषय क्या है भैया, विषय है हमारा बिजली विभाग की अनियमित आपूर्ति मान्यवर, मतलब आपके इलाके में बिजली सही पूर्वक नहीं आ पा रही है, मतलब पूर्ण नहीं आती है। तो हम प्रयागराज गांव का या शहर के निवासी हैं, जहाँ के भी आप हों, हम आपका ध्यान बिजली की समस्या की ओर आकर्षित करना चाहते हैं। ठीक है, इतना आपको लिखना है। देन उसके बाद लिखना है पानी तथा अन्य कार्यों के लिए बिजली की सर्वाधिक आवश्यकता, जैसे कि खेत में पानी लगाना होता है। ठीक है, अदर वर्क भी होते हैं, प्रतिदिन हर घड़ी होती है, मतलब इसकी जरूरत तो हमें हर वक्त या हर समय होती है। हम सब अप्रैल के प्रारंभ में ही, ठीक है, आप चाहें तो मंथ डालें या ना डालें, अनुभव कर रहे हैं कि भरपूर गर्मी प्रारंभ होने से पूर्व ही बिजली की आपूर्ति कम हो गई है। ठीक है, जो पूर्ति नहीं हो पा रही भैया वो कम हो चुकी है, आपकी जो बिजली आ रही है वो कम आ रही है। ठीक है, बिजली गबन की मूलभूत आवश्यकताएं हैं। ठीक है, इस स्थिति में हमारा आपसे निवेदन है कि यहाँ पे कृपया होगा, ये गलत लिखा हुआ थोड़ा सा, हमारी समस्या की ओर ध्यान दें और इसका शीघ्र समाधान कराएं। ठीक है, ये आप बिजली विभाग वालों के लिए ऐसा पत्र लिखेंगे। लास्ट में आपको लिखना है धन्यवाद। ठीक है, निवास कहाँ का भैया, आपका प्रयागराज है, नाम आपका जो हो आप नाम डाल सकते हैं। ठीक है, XYZ इसलिए डाला गया, जो भी आपका नाम हो वो आप कर सकते हैं, वहाँ पे लिख सकते हैं। मोबाइल नंबर भी ऐड कर दीजिएगा और मीटर संख्या भी, जैसे आपका मीटर खराब हुआ तो आपको यहाँ पे क्या करना है, दिखा रहे हैं आपको हम, ये जो है यहाँ पे विषय में चल जाएंगे, यहाँ पे चल जाएंगे, आपको लिखना है बिजली का मीटर खराब हो चुका है, बिजली स्लो फास्ट होने के कारण क्या हो गई, हमारा जो मीटर था वो जल गया है, इसी कारण से मुझे मीटर बदलवाने की आवश्यकता है, ऐसा आप लिख देंगे। और लास्ट में आपको ये अपना एड्रेस और नाम, मोबाइल नंबर और मीटर संख्या आपको डाल देना है, बस। देन है, लेकिन आप जो है क्लास 12th में, तो आपको इतना ही लिखना है, आपको मीटर संख्या वगैरह नहीं लिखना है। ठीक है ना, हाँ, नहीं तो हड़बड़ा जाइए आप लोग भी। देखिए यहाँ पे प्रधानाचार्य को छात्रवृत्ति योजना के लिए आवेदन पत्र लिखना है, जो छात्रवृत्ति योजना होती है जिसे हम स्कॉलरशिप बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो उसको हम पाने के लिए अपने प्रिंसिपल यानी प्रधानाचार्य को हम कैसे पत्र लिखें, सेवा में प्रधानाचार्य जी या फिर प्रधानाचार्य महोदय जी, श्री इंटर कॉलेज, जो भी आपका कॉलेज हो वो आप नाम डाल सकते हैं, प्रयागराज उत्तर प्रदेश में है, एंड छात्रवृत्ति हेतु योजना आवेदन पत्र है। ठीक है, जो छात्रवृत्ति योजना है उसका आवेदन पत्र लिख रहे हैं, आपका ये विषय हो गया। ठीक है, महोदय मैं आपके विद्यालय का छात्र, ठीक है, आप 10वीं को तो 10वीं डालिएगा, 12वीं के तो 12वीं डालेंगे। ठीक है, मैं एक गरीब परिवार से संबंध रखता हूँ। ठीक है, मेरा पिताजी एक किसान है। ठीक है, मेरे पिताजी क्या है, किसान है। आप जो भी आप वहाँ पे डालना चाहें, किसान है, मैकेनिक है, जो भी हो। मेरी माता गृहिणी है, मतलब घर का काम करती हैं, जो बीमार रहती हैं। ठीक है, उनकी माता जी आपकी बीमार रहती हैं, घर में कोई अन्य कमाने वाला नहीं है। मेरे 2 भाई अन्य स्कूल में
पढ़ते हैं, दूसरे स्कूल में पढ़ते हैं, आपसे विनम्र निवेदन है कि हमारा शुल्क माफ करवें या करवाएं, ठीक है, मुझे छात्रवृत्ति प्रदान करने का कष्ट करें, ठीक है। आपको इतना लिखना है एग्जाम में, देन ताकि हम पुस्तकें आदि को जो बंदोबस्त है वो कर सकें, मतलब हम किताबों का एडजस्टमेंट कर सकें। तो आपकी महानता होगी या आपकी अति कृपा होगी, ये आपको वहाँ पे डालना है। देन उसके बाद आपको यहाँ पे आपका आज्ञाकारी, यहाँ पे नाम जो होगा आपका वो डालना है, रोल नंबर डालना है। देन उसके बाद आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। प्रधानाचार्य को छात्रवृत्ति योजना के लिए जो आपने आवेदन पत्र के लिए लिखा हुआ लेटर है। लास्ट आपका आता है टीसी लेने के लिए पत्र, ठीक है। तो आपको क्या लिखना है, सेवा में प्रधानाचार्य महोदय। आपको टीसी कहाँ से मिलती है, स्कूल से मिलती है। तो श्री इंटर कॉलेज, जो आपका कॉलेज है वहाँ पे उसका नाम डालना है, किस एड्रेस पर है वो आपको डालना होता है। विषय क्या है आपका, स्थानांतरण प्रमाण पत्र, टीसी प्रदान करने के लिए पत्र आप लिख रहे हैं, ठीक है। महोदय, सविनय निवेदन है कि मैं वीरेंद्र कुमार, जो आपका नाम हो, कक्षा 10A, जो आपका क्लास हो, क्लास 11th 12th जो भी आपका हो, उसका मैं छात्र हूँ, ठीक है। मेरे पिताजी का स्थानांतरण, मतलब जो मेरे पिताजी हैं उनका स्थानांतरण कानपुर जनपद में हो गया है। जिस डिस्ट्रिक्ट में हुआ हो, जिस जगह पर हुआ, या किसी शहर में चल गए हो आप, ठीक है, या किसी राज्य को छोड़ दिए हों, जिसके कारण मेरा वहाँ रहना आवश्यक है, क्योंकि मैं वहाँ पर अकेले नहीं रह सकता हूँ। इसलिए मुझे इस विद्यालय को छोड़कर क्या करना है, छोड़कर वहाँ के विद्यालय में प्रवेश लेना होगा। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि मुझे स्थानांतरण प्रमाण पत्र यानी कि जो बोलते हैं टीसी प्रदान करने की कृपया करें, ठीक है, ताकि मैं वहाँ के विद्यालय में प्रवेश ले सकूं। इसके लिए मैं आपका सदा आभारी रहूंगा। इतना आपको लिखना है और वहाँ पे आपको जो डेट होगी वो फिल करना होगा और जो सन होगा, ठीक है। आपका आज्ञाकारी, जो आप यहाँ पे एग्जाम में जैसे लिखना है तो आपको कोई भी डेट आप डाल सकते हैं, ठीक है। अपना नाम डालना है और रोल नंबर यहाँ पे फिल करना होगा आपको, वो रोल नंबर फिल करके आप लोग चल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। इतना ही आपको करना है, टोटल ये 5 अंक आपके मिल जाएंगे, ठीक है, एग्जाम में। सबको समझ में आ गया होगा। जिसको नहीं समझ में आया कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में।